हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसका टॉपिक है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऐतिहासिक व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन है। ये यूनिट यूजीसी नेट अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसका यूनिट 10 का ही टॉपिक है होगा ये। तो शुरू करते क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला है, किसी घटना ऐतिहासिक घटना की व्याख्या में कारणों की क्रमबद्धता किस स्वरूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्याख्या है और कारणों की क्रमबद्धता पूछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा गौण कारक, मूल कारक, सहायक कारक, आकस्मिक कारक और अंतिम कारक। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कारणों की क्रमबद्धता जो होगी, गौण कारक, मूल कारक, सहायक कारक, आकस्मिक और अंतिम कारक। आगे देखते हैं। ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक्स क्या है। तो ह्यूरिस्टिक क्या है? स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान है। क्या ह्यूरिस्टिक्स जो है स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान है। आगे देखते हैं। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य कथन पहचानना है। तो सब असत्य कथन, यहाँ पर भारत एक अविरुद्ध समाज है। दूसरा है, औपनिवेशिक इतिहास लेखन भारत की एकता का श्रेय ब्रिटिश सत्ता को जाता है। तीसरा है, इसके अनुसार ब्रिटिश पूर्व भारत में 18वीं शताब्दी अंधकार की शताब्दी है। तो हमें असत्य कथन बताना। जेम्स मिल, जो भारतीय इतिहासकारों में गिना जाता है, ने भारत के इतिहास की प्रशंसा तो बिल्कुल नहीं की। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। टॉयनबी के अनुसार, टॉयनबी ने जो है संस्कृति से संबंधित बहुत सारे जो हैं एक चक्रीय सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर जो सभ्यता है उससे रिलेटेड उनकी रिसर्च है, बिल्कुल याद रखना है। अगर किसी को टॉयनबी से रिलेटेड डिटेल में जाना है तो प्लेलिस्ट में यूनिट 10 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको टॉयनबी से रिलेटेड जो है वो वहाँ पर जानकारी आपके साथ जो है वीडियो बनाई गई है। तो टॉयनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए। तो सभ्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टॉयनबी के अकॉर्डिंग सभ्यता होनी चाहिए। संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए? सभ्यता होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इतिहास से क्षुब्ध होकर चार्ल्स ओमन ने इससे संज्ञा दी है कि मतलब किसको संज्ञा दी है? अंधकारी कोठरी को, विषाक्त इतिहास को, झूठ का पुलिंदा और इतिहास का श्राप। तो यहाँ पर जो सही है, चार्ल्स ओमन इतिहासकारों से बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास क्या क्या है? विषाक्त इतिहास की संज्ञा दे देते हैं। मतलब इतिहास को विषाक्त इतिहास मतलब जहरीला इतिहास कह देते हैं एक किस्म से। तो चार्ल्स ओमन का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा विषाक्त इतिहास। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है, इतिहास दर्शन का विकास बीको से होता है। वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहते हैं। बेकन को आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक माना जाता है। और चौथा जो है, इतिहास दर्शन की लेखन परंपरा का विकास प्राथमिकता अमेरिका से होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्राथमिकता है, जो प्राथमिकता जो है अमेरिका से होता है, ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं। ए और आर कथन दिया है। ए है, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। दूसरा आर दिया है कि ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य का स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु इनकी जो व्याख्या है वो मैच नहीं हो रही है। आगे है, कौन सा शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है। शोध प्रक्रिया का विशिष्ट अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? शोध सारांश जो है विशिष्ट अंग नहीं है। आगे है, सुलिमित करना है। एक तरफ हिस्टोरियन है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर मार्क ब्लॉक जो है, मार्क ब्लॉक
यहाँ पर मार्क ब्लॉक का हो जाएगा हिस्टोरियन क्राफ्ट, हिस्टोरियन क्राफ्ट। हेडन वाइट का हो जाएगा हेडन वाइट का हो जाएगा मेटा हिस्ट्री, हेडन वाइट मेटा हिस्ट्री। एडवर्ड सईद का हो जाएगा, एडवर्ड सईद का कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। माइकल फूको का हो जाएगा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, फिर से एक तरफ हिस्टोरियन है और दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं हैं। तो W.H. मोरलैंड का हो जाएगा यहाँ पर एग्रियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, और R.P. त्रिपाठी का हो जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्परर। इरफान हबीब का हो जाएगा, इरफान हबीब जी का हो जाएगा द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। नीलकंठ शास्त्री का द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, राल्फ टर्नर ने अपनी कृति द ग्रेट कल्चरल ट्रेडिशंस में इतिहास को माना है, क्या माना है? सामाजिक स्मृति। आगे है, इतिहासवाद की दरिद्रता की संकल्पना किसने प्रतिपादन की है? कार्ल ए पॉपर, कार्ल ए पॉपर। आगे है, व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन बर्डन जो है प्रजातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत का संपादन किन्होंने किया था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग ने ही व्हाइट मैन्स बर्डन जो है का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। निम्न में से प्राच्यवादी विद्वान नहीं है, निम्न में से प्राच्यवादी विद्वान नहीं है कौन से? तो हमारे हो जाएंगे जेम्स मिल जो है प्राच्यवादी विद्वान नहीं है। आगे देखते हैं, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ हिस्टोरियन की परिभाषा है। तो बहुत यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा किसका है। तो यहाँ पर जो है G.R. आल्टन का है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। G.B. ब्यूरी कहते हैं इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक। कलिंगवुड विचारों का इतिहास, ये जो है क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। E.H. कौर जो है इतिहास और इतिहासकार और उनके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन आबासादो जो है वो सही हो जाएगा। आगे है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस पत्रिका की रचना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी बेयर का। आगे है, ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है तो वह घटना एक कार्य अथवा एक भूल जिसके बिना पारवर्ती घटनाएं उल्लेखनीय ढंग से विभिन्न प्रकार से घटित होती हैं। तो साह और दाह व्याख्यात की जाने वाली घटना की पूर्ववर्ती अनिवार्य और परिस्थितियों से एक परिस्थिति। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही क्या है? ऐतिहासिक कारण। मतलब ऐतिहासिक कारण क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर वह एक घटना, एक कार्य या फिर एक मतलब हम भूल गए या फिर कोई एक भूल की एक घटना जिसके बिना जो बाद में घटनाएं होने वाली हैं उनका उल्लेखनीय ढंग से विभिन्न प्रकार से क्या करना है? घटित होना है। ये क्या है? एक ऐतिहासिक कारक हो जाएगा। दूसरी, व्याख्यात की जाने वाली घटनाओं की पूर्ववर्ती अनिवार्य परिस्थितियों की एक परिस्थिति भी क्या है? ऐतिहासिक घटना का कारण है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार का अनुभव है। मतलब इतिहास का जो लेखन कार्य है वो इतिहासकार का ही अनुभव है। यानी कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है और उसने जो अनुभव किया वही सब चीज़ें क्या है वो अपने रिसर्च में इंक्लूड कर देता है। तो वही कहता है यहाँ पर कि इतिहासकारों का अनुभव है, इतिहासकार के अतिरिक्त और कोई निर्णय नहीं करता। उपयुक्त किसका कथन हो जाएगा? तो ऑक्सफोर्ड का हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड का।
अगला क्वेश्चन है, जो भी भविष्य को देखना चाहता है उसे अपने भूतकाल में देखना चाहिए। भविष्य घटनाएं मानवीय घटनाएं हमेशा पूर्व की घटनाओं की परछाई होती है। ये किसका कथन है? तो मैकाइवली का कथन है। मैकाइवली कहते हैं कि अगर हमें भविष्य को देखना है तो एक बार हमें भूतकाल की तरफ भी देखना होगा। भूतकाल की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका क्रम जानते हुए ही हम क्या है, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना है। तो मैकाइवली कहता है इस प्रकार की व्याख्या। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या के युग चक्रवाद विचारधारा से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर आबासा हो जाएगा, यानी कि हेसियोड, हार्डर और स्पेंगलर्स। तो यहाँ पर वे एक आंसर जो है सही है। आगे देखते हैं, यह किसका कथन है? इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है। तो कार्ल और पापर का कथन है। इतिहासकार की तुलना किसने मछुआरे से की है? मतलब जो हिस्टोरियन होता है वो मछुआरा है, और जो समुद्र में पड़ी हुई मछलियां हैं वो क्या है, हमारे लिए फैक्ट है। मतलब जो फैक्ट है वो हमारे लिए मछलियां हैं और हम खुद क्या है, मछुआरे हैं। ये किसने कहा है? तो E.H. कौर ने कहा है। किसने कहा है? E.H. कौर ने। आगे है, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक हो जाएगा जेबी बेरी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।